हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज हम जो बात कर रहे हैं वो एक तो हरियाणा की ग्रुप डी भर्ती की जो कॉमन कैडर है, पद और विभाग और सैलरी से संबंधित क्या ताज़ा अपडेट आ रही है। युवाओं के द्वारा प्रयास शानदार किए जा रहे हैं। साथ के साथ ग्रुप डी का जो प्रमोशन है आपका वो बहुत ही जल्दी आपको देखने का मिलेगा और कौन सी पोस्ट पर मिलेगा वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। उसके लिए सरकार ने जो तैयारियां हैं अपनी स्टार्ट कर दी है। तो आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो पर अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना। साथ के साथ ये जो नोट्स पीडीएफ वगैरह जो वीडियो में दिखाते हैं, यदि आपको अपने मोबाइल में पढ़ने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसका नाम है एपिक एजू। एपिक एजू पर लिखकर आप सर्च कर सकते हैं। तो भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो 13,657 समथिंग वैकेंसियाँ थी ग्रुप डी की, उन पर अपना रिजल्ट जारी कर दिया था, जिसमें 10,997 की एक लिस्ट आई गई, 3,774 की एक लिस्ट और 2,600 की एक लिस्ट आई। ठीक है, तो और इन बच्चों ने अपना जो ज्वाइन है वो प्रोसेस भी पूरा कर लिया और एक बार फिर 27 नवंबर तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का एक बार फिर उन विद्यार्थियों को मौका दिया गया जो किसी कारणवश अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए थे, जो कमिश्नरी में जाकर ज्वाइन नहीं किए थे, तो उनको 27 नवंबर तक का मौका दिया गया था, जैसे कि वो हमने पहले ही बता दिया था, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का और वो अपनी कमिश्नरी में जाकर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या है भाई, जो बहुत से ऐसे हैं भाई जो बच्चे लगे हैं 10,997 वाले, वो ड्यूटी पर जा रहे हैं और इनको 3 माह की सैलरी पहले दी जा चुकी है। 3 माह 3.5 माह और कुछ की इनको सैलरी मिल चुकी है। उसके बाद से इनको भी सैलरी नहीं मिली है और 3,774 वाले बच्चों को भी क्या है भाई, आपके 3-3 महीने लगभग इनको हो चुके हैं 3+ और इनको भी 1-1 महीना इन बच्चों को भी हो चुका है। तो सैलरी को लेकर क्या है भाई, अभी तक तो बहुत से बच्चों के पेई कोड भी जो है वो नहीं बने हैं, पेई कोड भी, तो वो बनाने का काम भी आपका बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले 25 नवंबर तक इन्होंने अपना एक बार पोर्टल खोला था, जिस पर आप पोस्ट प्रीफ्रेंस, डिस्ट्रिक्ट प्रीफ्रेंस वगैरह अपनी डाल सकते थे। तो वो इन्होंने अपना पोस्ट प्रीफ्रेंस वगैरह जो है वो सिस्टम आपसे अब ले लिया गया है और अब उम्मीद करते हैं कि दिसंबर के 10 दिसंबर तक आपको ये सभी की सभी आपको पोस्ट प्रीफ्रेंस है जो आपकी, उसका रिजल्ट आपको देखने का आपको मिल सकता है। यानी लगभग 15 दिन 20 दिन इस पूरी प्रोसेस में अभी और जो है वो लग सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसको लेकर एचआरडी ने अभी किसी तरीके की जो कन्फर्मेशन नहीं दी है, इसलिए हताश होकर बच्चे कल जो हरियाणा के सीएम हैं, कुछ बच्चे सीएम साहब से मिले और उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। ठीक है, अपना ज्ञापन उनको सौंपा, जिसमें उन्होंने इस प्रकार से अपनी जो रिपोर्ट है वो लिखी हुई थी मुख्यमंत्री जी के नाम हरियाणा सरकार में कि भाई हम जो कैटेगरी की जो एडवर्टाइज नंबर है 1/2023 उसके तहत लगे हैं कॉमन कैडर में, तो वेतन और विभाग देने बारे थी, जिसमें उन्होंने सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया था। और क्या क्या आप देख भी सकते हो, जिसमें मेंशन था कि उपरोक्त विषयों के अंतर्गत आपकी सेवा में लिखा जाता है कि हम एडवर्टाइज नंबर 1/2023 के तहत ग्रुप डी में चयनित हुए थे। हम सब की ज्वाइनिंग 10 मार्च 2024 से संबंधित कमिश्नरी ये गुरुग्राम में हुई थी। हम सभी नवनियुक्त कर्मचारी ने पूरी निष्ठापूर्वक कार्य किया है। श्रीमान जी में जून 2024 से नवंबर 2024 तक 5 मंथ का बकाया वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। इनमें से कुछ कर्मचारियों का वेतन श्रीमान जी लगभग 9 माह से ईएसपी ईएसएम को बकाया है। श्रीमान जी वेतन न मिलने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है। तो इसमें इन्होंने अपना किया है और ये कहाँ से सारे के सारे जो अपने ये
गुरुग्राम, जो कल सीएम आपको पता है गुरुग्राम गए हुए थे, वहीं पर इन बच्चों ने ये ज्ञापन सौंपा था। और इस पर आपके सिग्नेचर वगैरह आप देख सकते हो, जो वहाँ गुरुग्राम के जो साथी थे उन्होंने साइन कर कर ज्ञापन सौंप दिया गया है और सीएम साहब को मिल भी लिया है। और सीएम साहब ने इसके ऊपर ये बोला है कि भाई बहुत ही जल्दी आपका जो सारी चीज़ें है, डिपार्टमेंट वगैरह भी कार्य प्रोसेस पर है। और एचआरडी को हमने इसको संबंधित जो है लेटर एचआरडी को लिख दिया है, जल्दी ही आपकी समस्याओं का जो है निपटारा हो जाएगा। तो ये तो अपडेट थी भाई इससे संबंधित, ठीक है। उसके बाद जो आ रही है कि भाई जो हरियाणा सरकार कॉमन कैडर ग्रुप डी के कर्मचारियों को क्लर्क पद पर कॉमन कैडर में ही पदोन्नत करेगी। तो भाई एक प्रकार का मन बना लिया है कि क्योंकि आपको पता है भाई जो 2019 में भी ग्रुप डी के लगभग 18,200 कर्मचारी लगे थे, उनको भी अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ है, उनका भी प्रमोशन नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है कि जो क्लर्क के पदों के लिए भी क्या है, एक कॉमन कैडर ही बनाने का विचार हरियाणा सरकार इस पर कर रही है। और इसमें जितने भी जो 2019 में हमारे जो साथी लगे थे, उनको भी अभी तक प्रमोशन नहीं मिला है और उनको भी 5 साल होने वाले हैं, तो वो भी अपनी पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भी कर्मचारी होंगे, इस पर ये चीज़ तय की गई है कि एक कर्मचारी पदोन्नत नहीं हुए हैं। एक कर्मचारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से कई बार गुहार लगा चुके हैं। जो ये 18,200 बच्चे हैं उन्हीं की बात है। तो इसलिए ये काम एक्शन में लाया है और एक कॉमन कैडर बनाकर क्लर्क का, उन्हीं के अंदर जो ग्रुप डी है, पहले क्या है भाई 20% जो बच्चे थे उनका ही प्रमोशन होता था, ठीक है। उनका प्रमोशन आपका किस में होता था भाई, उनका जो प्रमोशन है उनका होता था आपका किस में, क्लर्क में या किसी और ग्रुप सी भर्ती में हो जाता था। लेकिन भाई अब क्या है, सरकार ने एक नया जो ये बनाया है कि भाई एक कॉमन कैडर होगा क्लर्क का भी, जिसमें आप कह सकते हो कि 50% भर्तियाँ जो डी के हैं उनको प्रमोशन देकर उनको फिल किया जाएगा। और 50% भर्तियाँ क्या है, नई भर्ती से डायरेक्ट, या जो नई भर्ती कह सकते हो, उससे आपका इसके अंदर भर्तियाँ करके क्लर्क में फिल की जाएंगी। तो एक ये जो कह सकते हो स्टेप है, बहुत ही सराहनीय है। और इस पर सीएम की तरफ से और राजेश खुल्लर जी ने भी इसको लेकर बोल दिया है। और इस पर जो काम है आपका, लगभग ये लगाओ, जब राजेश खुल्लर जी किसी बात को बोल देते हैं और उसको संज्ञान में ले लेते हैं, तो आप इतना यकीन उन पर कर सकते हो कि उसी पल से उस पर काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो बहुत ही जल्दी अब आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। प्रमोशन आपका जितने भी ये जो 18,200 बच्चे थे, ठीक है, इनका आपको क्लर्क के पद पर इनका प्रमोशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और जो ये मांग कर रहे हैं बिल्कुल। और उसके बाद भाई जो ये ताज़ा लगे हैं हमारे जो 13,500 के आसपास बच्चे, तो इनको भी भाई इस सरकार के जाते ये सरकार हो सकता है चुनाव से पहले आपका भी क्या कर दे, प्रमोशन कर दे, ठीक है। तो इसलिए यदि अब सबसे पहले इनका होना ज़रूरी है, उसके बाद इन बच्चों का बारी आएगी जो हमारे नए लगे हुए हैं बच्चे हैं। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल आपका सिस्टम तैयार है। और कुछ ये सिस्टम इस प्रकार का राजेश खुल्लर जी बना रहे हैं कि भाई आपका जो प्रमोशन हो उसके लिए भी आपका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाए। तो एग्ज़ाम के लिए इन्होंने सिलेबस वगैरह और उसके लिए विशेषज्ञों को इन्होंने बुलाया है। और बहुत जल्दी उस पर पूरा जब मसौदा तैयार होकर उस पर एक पूरी की पूरी जो पॉलिसी है वो बनाकर बाहर आएगी, तो जैसे उस पॉलिसी पर आएगी आपको अपडेट देने का काम एपिक एजू चैनल करेगा। तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो इसी प्रकार देखते, लाइक और शेयर करते रहिए। साथ के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और भाई कोई आपका क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में